जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में 8 गुप्त रहस्य हम जानेंगे। कौन से ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो हमें अपनाने चाहिए, जिससे नाम जाप में हमारा मन लगे और हमारे जीवन में चमत्कार हो। किस विधि से नाम जाप करने से हमें जल्दी लाभ होता है और क्या क्या अनुभव होता है नाम जाप से। तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप बहुत उथल पुथल आपके मन में चलता है कि मैं नाम जाप करती हूँ, मुझे फल मिलेगा कि नहीं, मैं किस चीज़ से जाप करूँ, मेरा जाप में मन लगता ही नहीं, तो क्या करें। तो सारी समस्याओं का हल इसी वीडियो में है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें यह पता चलता है कि जानकारी आपके हित में है, जिससे और सर्च में आपको मैं वीडियो दे सकूं, जिससे आपके जीवन में मंगलमय हो। तो आज सारी बातें मेरे अनुभव पे है, जो मैं महसूस करती हूँ, जिस तरह से मैं नाम जाप करती हूँ, आज मैं आपको वही बताऊंगी। मैं भी एक गृहस्थ स्त्री हूँ जो घर परिवार को संभालते संभालते अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी की सेवा करती हूँ और नाम जाप भी करती हूँ। जो मुझे अनुभव महसूस होता है, आज मैं आपको वही शेयर करूँगी। तो जितनी भी महिलाएं, गृहस्थ महिलाएं हैं, इस वीडियो को फुल वॉच करेंगी और वीडियो को ज़रूर लाइक करके राधे राधे लिख दीजिएगा, जिससे हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलते रहें और मैं अपने राधा रानी की कृपा से आपको राधा नाम जाप के बारे में बता सकूं। राधा रानी का नाम ही इतना पावन और अनंत है कि हमें नाम जाप करने का भाग्य प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन में। तो इस नाम को छोड़िए नहीं, जप लीजिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि दीदी, मेरा राधा नाम जाप करती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, तो क्या मुझे उसका फल मिलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप फल की चिंता ना करें। अपने आप को, अपने जप को, अपने पूजा पाठ को, सब कुछ श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित करके फिर आप राधा नाम जाप करें। संसार के लिए आप अगर आप फल भगवान की हैं, चिंता करेंगी तो आपका मन बिल्कुल ही किंतु नहीं मेरे लग लिए पाएगा। तो इसीलिए तो आप फल की मेरा चिंता पूरा ना करें, संसार है। कर्म करते हैं। भगवान एक एक चीज का हिसाब करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर एक बार राधा कोई बोलता है तो मैं उसके समस्त पापों का खाता बही फाड़ देता हूँ। ऐसा भगवत गीता में लिखा गया है। तो सोच सकते हैं, एक बार राधा बोलने से अगर आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप अगर एक माला 108 बार, एक माला या ऐसे ही मन में तड़प के साथ 10 बार आप राधा नाम जाप करते हैं, तो आपको फल कैसे नहीं मिलेगा। ऐसा आपको अनुभव होगा कि फल मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या है, थोड़े दिन नाम जाप करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लगे। तो चमत्कार होगा, परंतु कुछ बातें गुप्त होती हैं जो आपको समझनी होंगी। जब हम नाम जाप करते हैं तो पहले तो हमारा मन लगता नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हमें मन लगाने नहीं देता है। दूसरी चीज़ है, जब श्री जी की कृपा होगी तो आपका मन अपने आप लगने लगेगा और राधा नाम प्रिय भी लगेगा। तीसरी चीज़ है, जब हम राधा नाम जाप करते हैं, कितना माला जाप करते हैं, क्या क्या अनुभव होता है, ये सब बातें गुप्त रखनी चाहिए। जिस तरह से धन को गुप्त रखने से धन बढ़ता जाता है, उसी तरह से जब हम भक्ति को गुप्त रखते हैं तो भक्ति बढ़ती जाती है और हमारे जीवन में काम करती है। इसीलिए मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, परंतु एग्जैक्ट मेरे साथ क्या क्या अनुभव होता है, मेरे साथ राधा रानी, मेरे कृष्ण कन्हैया क्या क्या मुझे लीलाएं दिखाते हैं, मैं आपको कभी नहीं शेयर की हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो में देख लीजिएगा, किसी भी वीडियो में। बस आपको मार्गदर्शन मैं कराती हूँ, जिससे आपको भी ये फल प्राप्त हो सके। तो इसीलिए सबसे पहले अपने इष्ट देवता पे, अपने भगवान पर विश्वास करना सीखिए। और शक का अगर आपके मन में बीज है कि होगा कि नहीं होगा, तो आप नाम जाप कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हम खुद को समर्पित उनके हवाले कर देंगे। और आप जानते ही हैं, जब अर्जुन का डोर श्री कृष्ण पकड़े थे तो कैसे नैया पार लगाएं,
जब भक्त प्रहलाद अपना सब कुछ श्री कृष्ण भगवान को दे दिए तो भक्त प्रहलाद का रक्षा कैसे भगवान किए? नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आए, खंभे से निकले। नहीं तो वो भी सोचते हैं वाह क्या बताएं, अब तो हम नाम जाप करते हैं, अब पकड़े गए हैं, पता नहीं खंभे से निकलेंगे भगवान की नहीं, पता नहीं हमें बचाएंगे कि नहीं। अगर ऐसा सोचते भक्त प्रहलाद तो सोचते ही रह जाते, परंतु उनके मन में दृढ़ विश्वास था, मैं नाम जाप करता हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। वो कण कण में हैं, हर क्षण में हैं, हर पत्ते में हैं। ऐसा उनका सोच था और ऐसा उनका भाव था। तो भाव को अपने दृढ़ बनाइए, विश्वास के साथ नाम जाप करिए। जब हम विश्वास के साथ नाम जाप करते हैं तो हमारे जीवन में नाम जाप काम करता है। पहली चीज़ है कि हमें नाम जाप कब करना चाहिए, तो सबसे शुद्ध अवस्था में हमें नाम जाप करके लाभ कमाना है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बहुत जल्दी नाम जाप का प्रभाव पड़े तो सुबह 5 बजे से लेकर आप सुबह 6-7 के बीच में गृहस्थ में जो लोग रहते हैं वो कर पाएंगे। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो आप संध्या काल में 5 से 6-7 के बीच में करिए। ये दोनों बेला अमृत बेला माना जाता है। वैसे तो 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक अमृत बेला माना जाता है। इन बीच में अगर आप टाइम है, आप कर सकती हैं, नाम जाप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि अमृत बेला में नाम जाप करने से पूरे दिन नाम जाप करने से पहले यानी जब हम पूरा दिन नाम जाप जो करते हैं, जितना फल मिलेगा उसका दुगना फल प्राप्त होता है हमें अमृत बेला में नाम जाप करने से। तो कोशिश करें कि सुबह या शाम के नाम जाप करें और धीरे धीरे अपनी नाम जाप की संख्या बढ़ाते रहें। जैसे आज 1 माला तो कल 2 माला, परसों 3 माला, ऐसे बढ़ाते रहें। अगर आप राधा नाम लिख कर जाप करती हैं तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। राधा नाम लिखने से हमारी इच्छा पूरी होती है। मैं आपको वीडियो दी हूँ, अगर आप उस विधि से राधा नाम जाप करके अपने इच्छा को पूरी करना चाहती हैं तो बहुत जल्दी पूरा होता है। मैं खुद का अनुभव आपके साथ शेयर की हूँ और बताई भी हूँ, कैसे लिखा जाता है, कैसे कब नहीं लिखा जाता है, तो सब चीज़ बताई हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आप राधा नाम जब जाप करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू-शुरू में नाम जाप में मन लगाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपने प्रभु के विग्रह के समक्ष बैठ के, आसन लगा के, एक लोटे में जल डालकर, सामने रख कर और तुलसी माला से हमें नाम जाप करना चाहिए और भगवान को निहार-निहार के नाम जाप करना चाहिए। जब हम भगवान को निहार-निहार के नाम जाप करते हैं तो भगवान ही हमें दिखाई देते हैं। शुरू-शुरू में जब हम आँख बंद करके नाम जाप करना चाहेंगे तो हमारा मन भटकेगा और बहुत सारे बात दिमाग में आएँगे। जब मन में कुछ और चलेगा, नाम जाप में मन लग ही नहीं सकता। इसीलिए अपने इन बातों को ध्यान रखें कि भगवान के विग्रह के सामने बैठकर ही नाम जाप करें और आपको नाम जाप का फल मिलता रहेगा। धीरे धीरे नाम की संख्या बढ़ाते रहें। लहसुन प्याज अगर आप त्याग सकते हैं गृहस्थ में तो त्याग दीजिए, अगर तुलसी माला पहनते हैं तो त्याग दीजिए लहसुन प्याज, और अगर नहीं त्याग पा रहे हैं तो स्नान करने के बाद ही माला से नाम जाप करें। अगर आप श्वास के साथ नाम जाप करना चाहते हैं तो पूरे दिन जाप कर सकते हैं। जैसे अंदर मुँह जब हम सांस लेते हैं तो राधा बोलेंगे और धीरे धीरे जब बाहर छोड़ते हैं तो धा बोलेंगे, तो राधा राधा नाम का जाप हमें इस तरीके से करना चाहिए। श्वास का नाम जाप जो होता है बहुत लाभकारी होता है। तो धीरे धीरे हमारा मन नहीं लगेगा, तो आप जिस विधि को सही मानते हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, उस विधि को अपनाइए। चाहे लिख कर करिए, चाहे माला से जाप करिए, चाहे आजकल जो मार्केट में आ गया है गिनती वाला उससे करिए, अन्यथा हाथ जोड़ के 10 मिनट भाव के साथ राधा नाम जपिए। बिना मन के जपने से अच्छा है कि एकदम प्राणों से प्यारे कृष्ण कन्हैया राधा रानी को निहार के तड़प के 10 नाम ही जाप करें तो वो जीवन में जल्दी लाभ करेगा। और कोशिश करें, हाँ, जब आप मन लगाना चाहेंगे तो मन लग जाएगा।
मनुष्य जीवन ऐसा ही होता है कि किसी चीज़ की भी जब आप आदत लगाएंगे तो धीरे 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 लगेगा। शुरुआत में नहीं लगता है किसी भी चीज़ को, और जब 20 दिन आप जाप कर लेंगे ना, तो आपका मन अपने आप धीरे धीरे भगवान के प्रति खींचता चला जाएगा और नाम जाप में आपका मन लगने लगेगा। मन जब आपका लगने लगे तो आप संख्या बढ़ाने लगें, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला ऐसे करने लगें, और अपनी बड़ाई किसी से भी ना करें। जिस तरह से शरीर को रोज भोजन करना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हमें राधा नाम जाप रोज करना ज़रूरी होता है, छोड़ना नहीं है बीच बीच में। आपको अगर राधा नाम एक दिन आपका छूट गया तो आप समझ लीजिए कि आप कई दिन पीछे चले गए। इसीलिए ये आत्मा का खुराक है राधा नाम जाप। अगर आप खुराक बंद कर देंगे तो बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप राधा नाम जाप बढ़ाते रहेंगे तो खुराक बढ़ता रहेगा, आत्मा को खुराक की ज़्यादा मिलती रहेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्रोध कम आएगा और बहुत अनेकों अनेकों लाभ आपको मिल सकते हैं। ऐसा आपको खुद अनुभव होने लगेगा। भक्ति एक ऐसी चीज़ है, किसी को समझाई जा नहीं सकती है जब तक उस मार्ग में लोग चलते नहीं हैं, खुद जाप करते नहीं हैं, खुद महसूस करते नहीं हैं। तो खुद जाप करिए, महसूस करिए। आपको जो मेरा अनुभव था मैं वही शेयर की हूँ, और मुझे लगता है अगर आप इतना कुछ कर लेंगे, इस भाव से जाप कर लेंगे, तो आपका कल्याण निश्चित है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो अगर आप 9 पे बैठ जाएंगे तो पार जरूर उतर जाएंगे। कुछ न करने से अच्छा है कुछ कर लेना। तो कलयुग में अगर आप नाम जाप करते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो मनुष्य जीवन पाकर भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। अन्यथा इस जीवन मरण के चक्कर में आप फंसे रहेंगे और कभी आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिले तो नाम जाप ज़रूर किया करिए। तो आपको यह मेरी जानकारी यदि पसंद आई हो तो और लोगों को शेयर करिएगा। आपके लिए अगर यूजफुल रही हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं महिमा पांडे आप सभी को प्रणाम करती हूँ। राधे राधे।